गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सेट का चैप्टर कर रहे थे जिसमें अभी तक हमने सेट की एक्सरसाइज 1, 2, 3 और 4 कर लिया है, जिसमें हमने सेट का बारे में सेट की डेफिनेशन, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को अलग अलग फॉर्म में लिखना, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड एक्सरसाइज में हमने सबसेट का टॉपिक किया था। थर्ड एक्सरसाइज के अंदर हमने इंटरसेक्शन और यूनियन किया था। और फोर्थ के अंदर हमने क्या किया था कि बहुत सारे प्रूफ किए थे कि a माइनस बी इज इक्वल टू किसके होएगा या जो भी है। अब हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑपरेशन। जो ऑपरेशन हमने किए हैं सेट के ऊपर, उन सब का यूज क्या होएगा। तो पहले कुछ नोटेशन दे लेते हैं। नंबर ऑफ ए का मतलब होएगा, एन ऑफ ए का मतलब होएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। एन ऑफ ए का मतलब, हम एन ऑफ ए नोटेशन है हमारी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। जैसे कि मान लो एक सेट है मेरे पास ए 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं? 4। क्लियर? ये हम ये नोटेशन पहले भी यूज कर चुके हैं। क्लियर? अब हमारे पास पहला जो ऑपरेशंस का फॉर्मूला आएगा वो होगा एन ऑफ ए यूनियन बी। वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला मान सकते हैं हम ऑपरेशंस का, जिसका हम यूज़ करेंगे कि अगर किसी सेट के यूनियन के अंदर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट देखने हैं तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बहुत सारे यूज होंगे हमारे, तब आपको समझ में आएगा। इससे मैं इंटरसेक्शन का भी फार्मूला बना सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। वो कैसे? कि जो ए इंटरसेक्शन बी होएगा ये इधर आके प्लस हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस। तो यहाँ से क्या बन गया हमारा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी। इसी तरह हमारा जो दूसरा सेकंड फार्मूला है माइनस का, ये यूनियन का था, अब माइनस का कैसे आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, उसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए में से बी के एलिमेंट हटाने, और हटेंगे कौन से? जो ए और बी के कॉलम है। तो ए में कॉमन है, तो ए में से हमने ए और बी के कॉमन एलिमेंट को हटा दिया, तो वो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली ए से लिखते हैं। जैसे इसको क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ए माइनस बी का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ओनली ए। सिर्फ ए के एलिमेंट को ही ए माइनस बी, जो बी के नहीं है सिर्फ ए के हैं, उनको बोलते हैं ए माइनस बी। क्लियर? तो ये तो हमारी कुछ नोटेशन थी और दो फार्मूले थे, हमने वो कर लिए। अब इनका यूज देखो कैसे करेंगे हम। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.5 का, आपको दो सेट दिए हैं एक्स एंड वाई आर 2 सेट। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर देखो हमें क्या दिया गया है कि एक 2 सेट है। इफ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स सच दैट, क्या दिया हुआ है कि एक्स यूनियन वाई हैज 50 एलिमेंट। इसने बोला है एक्स यूनियन वाई के अंदर कितने एलिमेंट है? 50। तो नंबर ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितने? 50। और क्या दिया हुआ है? एक्स हैज़ 28 एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एक्स कितने हैं? एक्स के अंदर एलिमेंट कितने? 28। क्लियर? एंड वाई हैज़ 32, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई कितने हमारे? 32। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि नंबर ऑफ सेट इन यूनियन हैज़ 50, एक्स हैज़ 28 एंड वाई हैज़ 32। ये पॉइंट्स दिए हैं। अब पूछा है हाउ मैनी एलिमेंट्स इन एक्स ए इंटरसेक्शन वाई, ये हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकाल लेंगे? हम सारा कुछ ये लिख लेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, बाकी सारा इस क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे। तो नाउ हम लिखेंगे वी नो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई वाला फार्मूला, इंटरसेक्शन में चेंज करके फार्मूला हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन, अच्छा एक्स वाई यूज करोगे और यहाँ पे एक्स इन यूनियन
वाई। यानी कि जब इंटरसेक्शन निकालना तो यूनियन माइनस होएगा, और जब यूनियन निकालना है तो इंटरसेक्शन हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। तो अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू रख दो, ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना है, इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना होएगा हमारा, यहाँ से नंबर ऑफ इन एक्स, एक्स में 28 प्लस वाई में 32 माइनस यूनियन में 50। तो 28 प्लस 32 ये हो गया 60 माइनस 50, तो आंसर कितना आ गया 10। तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज़ 10 एलिमेंट्स। यही पूछा था, ये हमने निकाल दिया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन हम क्या करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है कि ए एंड बी आर टू सेट, ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, ये कैसे सेट है भाई कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 35, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 11, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 17, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन यूनिवर्सल सेट में कितने 57। अब हमें निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट में निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो इसको देखो कैसे निकालेंगे, इसको हम ये पहले यूनियन वाले को सोल्व करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मीनिंग होएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू, कॉम्प्लीमेंट्स में दिए हैं हमें एलिमेंट्स, तो यू में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। क्लियर। तो यहाँ से देखो अब यूनिवर्सल में 57 है माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल दिया हुआ हमें, ये 17 के इक्वल है, तो 17 के इक्वल रखेंगे इसको 17, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और 17 इधर आके माइनस, तो 57 माइनस 17 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट में यू के कॉम्प्लीमेंट में ये ऐसा फार्मूला लगेगा, डायरेक्ट उसमें से ये माइनस हो जाएंगे, ये 17 दिया था तो दोनों की वैल्यू रख दी और ये निकल जाएगा यूनियन। यहाँ से क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना है हमारा 57 माइनस 17 करेंगे तो कितना आएगा 40 एलिमेंट्स है ए यूनियन बी में। तो पहला हमने नंबर ऑफ बी निकालना, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट नाउ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये फार्मूला होता है हमारा। तो इसमें वैल्यूज रख दो, इसकी वैल्यू कितनी है 40 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए 35 प्लस नंबर ऑफ बी निकालने हैं माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन के कितने दिए 11। तो यहाँ से देखो 40 माइनस का 35 हो जाएगा और ये माइनस का 11 इधर आके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। तो ये कितना हुआ 40 माइनस 35 5 प्लस 11 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। तो नंबर हैंस क्या आ गया यहाँ से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू कितना आ गया 5 और दिस 16, यही हमें निकालना था। क्लियर। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड देखें, अभी सेकंड में हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये मैंने आपको बताया था। तो ए में जो एलिमेंट हमें गिवन है क्वेश्चन में, ए में कितने एलिमेंट हमें गिवन है देखें तो 35, वो ऊपर लिखे हुए हैं हमें, तो 35 है, और इंटरसेक्शन में कितने 11, तो 35 में से कितना माइनस हो जाएगा 11, तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये कितना हुआ हमारा 35 माइनस 11, तो कितना है 35 में से 11 माइनस करेंगे तो 24। तो नंबर हैंस सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इक्वल टू कितना है हमारा 24, ये भी हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट के अंदर पूछा है बी माइनस ए, सेम हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, अगर बी में से माइनस करना तो बी में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस इंटरसेक्शन ही होएगा।
तो बी के अंदर अभी निकाल लेते हमने 16 एलिमेंट है, उसमें से इंटरसेक्शन के अंदर 11 माइनस कर दिए तो कितना आया 5। तो हेंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए कितना आ गया हमारा 5 एलिमेंट्स। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है तीनों पार्ट्स के साथ। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा ही कुछ दिया है, लेकिन वो लैंग्वेज में दिया है हमें। लैंग्वेज में दिया जैसे ये बोला गया इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स। हमें टीचर्स दिए हैं मैथमेटिक्स के एक स्कूल में और फिजिक्स के, तो टोटल 20 टीचर्स हैं हु टीच मैथमेटिक्स। और जब भी और का यूज होएगा तो लेट कर लेंगे ए बी द सेट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स टीचर। एंड बी बी द सेट ऑफ ऑल इंग्लिश टीचर। नहीं, इंग्लिश नहीं, फिजिक्स दिए हैं भाई, फिजिक्स टीचर। क्लियर। तो हमने दो सेट ले लिए, एक ए ले लिया एक बी ले लिया। हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ, और जब भी बोला जाए ए और बी बोला है ना, तो ए और बी का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब क्या आएगा यूनियन। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमें कितना दिया है 20 टीचर्स हैं मैथ और फिजिक्स के, उसमें से ऑफ दीज 20 टीच मैथमेटिक्स। 20 मैथमेटिक्स का कौन सा सेट है ए, तो 20 टीच मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 12, 20 नहीं 12। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, नहीं थर्ड क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट सुनो, इन ए स्कूल 20 टीचर्स देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। मैथमेटिक्स और फिजिक्स के 20 हैं, जिसमें से 12 जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और 4 बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बोथ यानी कि दोनों का मीनिंग क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोथ यानी कि दोनों तो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे ना, जो दोनों के कॉमन है, तो वो कितने हैं 4। हाउ मैनी टीच फिजिक्स बताओ कितने करते हैं टीच, यानी कि नंबर ऑफ बी निकालना हमें, तो हम लिखेंगे वी नो। क्वेश्चन को एक बार दोबारा सुनो, हमें बोला गया है कि एक स्कूल के अंदर मैथ और फिजिक्स के कुल 20 टीचर्स हैं, जिनमें से 12 टीचर ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, उनमें 12 में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, कुछ टीचर ऐसे भी होंगे जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, वो उन 12 में ही हैं ऐसे टीचर। और 4 टीचर ऐसे जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ एंड फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। कितने हुए 4, तो वो 12 के अंदर ही 4 है। अब हमें ओनली बी निकालने की, जो नहीं बी के निकालने की फिजिक्स कौन कौन पढ़ाते हैं। तो फिजिक्स में 4 तो ये आएंगे जो फिजिक्स और मैथ पढ़ाते हैं, बाकी जो बच गए इसमें से आएंगे। वो कैसे, तो हम वी नो लिखेंगे ए का यूनियन विद बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 20 टीचर्स थे, उसमें से मैथ के 12 हैं, प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स के निकालने हैं -4। तो बी को निकालने के लिए दोनों इधर के माइनस, तो 20 माइनस 12 प्लस 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इन बी। देखो मैं यहाँ इंप्लाइज का साइन लगा रहा हूँ, इक्वल नहीं, तो आपने भी इंप्लाइज का ही साइन यूज करना है। तो 20 में से 12 गया 8 और 4 12, तो 12 ऐसे टीचर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो हेंस नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर 12। देखो अब इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। देखो 20 टोटल टीचर्स थे, 12 कौन से पढ़ाते हैं, 12 क्या पढ़ाते हैं मैथ और 12 फिजिक्स, तो ये तो 24 हो गए। लेकिन इसमें से 4 ऐसे हैं जो 12 दोनों में है, यानी कि वो 4 माइनस का होके 20 ही बनेंगे। अब ऐसा हो सकता है ना कि मैथ के तो 12 हैं, काउंट तो 12 ही होंगे, लेकिन 4 ऐसे भी है जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो इसमें भी काउंट होंगे। क्लियर। तो ये फार्मूले को समझाते हुए क्वेश्चन भी बन गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज। इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ पहले, देखो ध्यान से। यहाँ पे दिया गया है इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज देयर आर 45 हु प्ले कार्ड्स एंड 30 बॉयज हु प्ले कैरम्स एंड आल्सो ईच बॉय लाइक एट लीस्ट वन गेम। ये लाइन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आल्सो ईच बॉय लाइक
टू प्ले एट लीस्ट वन गेम। अगर ये लाइन लिखी है तो इसका मीनिंग होएगा जो यूनियन है वो टोटल है। 60 बॉयज़ है ना, तो वो यूनियन है, यानी कि यूनियन तभी होएगा ना 60 जब सारे के सारे खेलते हो, तो 60 यूनियन हो गया। 45 ऐसे हैं जो कार्ड्स खेलते हैं, 30 ऐसे हो गए जो कैरम खेलते हैं। तो हम लेट कर लेंगे ए बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज़ हु प्ले कार्ड्स एंड बी बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज़ हु प्ले कैरम्स। तो नंबर ऑफ ए 45, नंबर ऑफ बी 30 और यूनियन कितना आ जाएगा 60। अब हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी प्ले बोथ, यानी कि इंटरसेक्शन निकालना है। हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली, कार्ड्स यानी ओनली तो उसमें से कैरम वाले माइनस कर देंगे, ए माइनस बी करना है, और कैरम ओनली बी माइनस ए करना है। ये निकालने जा रहा हूँ मैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। तो लेट कर लेंगे ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑल बॉयज हु प्ले। देखो दोबारा एक बार हम क्या करेंगे, देखें ध्यान से क्वेश्चन को। ए इन ए क्लास 60 बॉयज, तो लेट कर लिया ए बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज हु प्ले कार्ड्स। 4th क्वेश्चन है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज हु प्ले कार्ड्स, ठीक है, एंड बी बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज हु प्ले कैरम्स। ठीक है, कार्ड का अलग मान लिया हमने, कैरम का अलग मान लिया। क्लियर। तो अब ए और बी दिया है, तो अब हमें क्या बोल लगा, टोटल बॉयज कितने हैं 60, तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 60। कैरम्स के हैं 45, कार्ड्स के 45 है, और कैरम्स के कितने प्लेयर हैं यहाँ पे हमारे 30। ठीक है, ये दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में, पहले पार्ट में पूछा गया हाउ मैनी प्ले बोथ, तो प्ले बोथ द गेम, बॉयज प्ले बोथ गेम, वो इक्वल होएगा जो दोनों में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन, आपने याद रखना है। और का मतलब क्या है, यूनियन, और बोथ का मतलब इंटरसेक्शन। तो ये निकालना है, तो इसका फार्मूला ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो यहाँ से करो इसको सोल्व, वैल्यू रखो सबकी और निकल जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, वो किसके इक्वल आएगा, ए के एलिमेंट्स कितने हैं 45 प्लस 30 माइनस 60, ये कितना हुआ 75 माइनस 60, यानी कि 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। 15 स्टूडेंट कैसे हैं जो दोनों गेम, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ बॉयज प्ले बोथ गेम। वो कितने स्टूडेंट होंगे हमारे 15 बॉयज। तो ये हमारा 4th का फर्स्ट पार्ट हो गया है। 4th का सेकंड पार्ट देखो भाई। सेकंड पार्ट के अंदर हमें निकालना है देखा जाए तो फर्स्ट को देखो ध्यान से। फर्स्ट के अंदर हमने इंटरसेक्शन निकाल दिया है, अब निकालना हमने बॉयज सेकंड पार्ट, प्ले कार्ड्स ओनली, कार्ड्स ओनली। और ओनली का मैंने केस बताया था माइनस वाला होएगा, स्टार्टिंग में बताया था नंबर ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि ए कार्ड्स के उसमें से कैरम वाले निकाल देंगे। और इसका फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन वाले माइनस कर देंगे। तो नंबर 45 थे, उसमें से 15 माइनस कर दिए, तो कितने आगे 30 स्टूडेंट ऐसे हैं, 30 बॉयज ऐसे हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज प्ले कार्ड्स ओनली, जो सिर्फ कार्ड्स खेलते हो कितने हैं 30। थर्ड पार्ट, सेम थर्ड पार्ट होएगा, उसमें क्या निकालना हमें, नंबर ऑफ बी माइनस ए। यहाँ पे लिखोगे आप बॉयज प्ले कैरम ओनली, तो वो क्या कर दोगे बी माइनस ए कर दोगे। बी माइनस ए करोगे तो बी में से इंटरसेक्शन ही माइनस करेंगे, तो 30 में से 15 माइनस हो गए 15 आ जाएगा। वो आपने खुद ट्राई करना है। उसके बाद देखो
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी सेम सिचुएशंस है, देखेंगे अगर ध्यान से। तो देर आर 210 मेंबर्स इन ए क्लब। कितने हैं? 210 मेंबर्स हैं, जिसमें से 100 मेंबर है जो ड्रिंक करना पसंद करते हैं चाय को, और 65 मेंबर्स है जो कॉफ़ी को, टी बट नॉट कॉफ़ी। टी बट नॉट कॉफ़ी मतलब कि ओनली टी। टी बट नॉट कॉफ़ी मतलब ओनली टी। ओनली टी हम करेंगे। तो देखो इसके अंदर हमें 210 मेंबर टोटल दिए हैं, जिसमें से 100 मेंबर ऐसे जो चाय पीते हैं, और 65 ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, यानी कि चाय ओनली, टी ओनली वाले। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे ए बी द सेट ऑफ ऑल मेंबर हु ड्रिंक टी। ए बी द सेट ऑफ ऑल मेंबर हु ड्रिंक टी। तो ये 5th क्वेश्चन, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल मेंबर हु ड्रिंक टी। जो चाय पीते हैं वो मान लिया हमने भाई, ऑल मेंबर हु ड्रिंक टी, एंड बी द ऑल सेट ऑफ ऑल मेंबर हु ड्रिंक कॉफ़ी। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या दिया है? एक तो दिया टोटल मेंबर, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, टोटल कितने हैं हमारे? 210। उसके बाद बोला गया नंबर ऑफ ए का मतलब जो चाय पीते हैं वो 100 हैं। नंबर ऑफ टी ओनली बोला है बट नॉट कॉफ़ी। टी बट नॉट कॉफ़ी का मतलब ओनली टी, यानी कि ए माइनस बी भी हमें दिया है। जो चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते वो कितने हैं? 65। तो इसका फार्मूला लिखो भी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। वो कितने दिए? 65 दिए ना। तो यहाँ से ए की वैल्यू रख दो, कितनी है? 100 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 65। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट वाला माइनस हो जाएगा, या 100 को माइनस कर दो उधर ले जाके। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस है यहाँ पे, इज इक्वल टू 65 माइनस 100। तो कितना आ गया? माइनस का 35। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने आ गए हमारे? 35। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी कितने आ गए हमारे? 35। तो आगे देखो भाई, अभी ये तो आए हमारे ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी। निकालना क्या हमें? पहले पार्ट में हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी। कॉफ़ी मीन्स बी सेट के एलिमेंट। कॉफ़ी कौन से हैं? बी वाले। तो हमें अब बी वाले निकालने, तो हम देखो क्या फार्मूला लगाएंगे हमारे पास। नाउ फर्स्ट पार्ट, ये आपने सारा काम एक ही पेन से करना है, ब्लू पेन से, वो तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट हमें निकालना है हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी, तो यानी कि नंबर ऑफ बी ड्रिंक कॉफ़ी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी निकालना हमने। तो वो फार्मूला रख लो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे यूनियन का क्या आएगा? 210 बराबर नंबर ऑफ ए 100 प्लस नंबर ऑफ बी हमने निकालने हैं माइनस इंटरसेक्शन 35। तो ये दोनों इधर आके माइनस हो जाएंगे। 210 माइनस 100 और प्लस का हो जाएगा 35 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। तो ये कितना हुआ? 110 और 35, ये 110 बचा और ये 35, यानी कि 145 मेंबर ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो मेंबर हु ड्रिंक कॉफ़ी, तो नंबर ऑफ मेंबर हु ड्रिंक कॉफ़ी इज इक्वल टू कितने? 145। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, कॉफ़ी ओनली, यानी कि कॉफ़ी बट नॉट टी, उसका मतलब कॉफ़ी ओनली होगा। तो सेकंड में हमें निकालना है कॉफ़ी बट नॉट टी, इसका मतलब होगा कॉफ़ी ओनली। क्लियर? तो नंबर ऑफ बी माइनस ए निकालना, वो तो आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ बी माइनस ए किसके बराबर होता है भाई? नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं ना, जिसको माइनस करना है उसके साथ इंटरसेक्शन माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो बी के अंदर कितने हमारे अभी निकाल लें? 145, और माइनस इंटरसेक्शन के अंदर कितने हैं? 35। तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 110। तो 110 ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, उन्हें टी अच्छी नहीं लगती, या हम बोल सकते हैं चाय अच्छी नहीं लगती। क्लियर? तो ये हमारे 5th क्वेश्चन का
सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही हमारा 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन को देखो भाई, रफली समझाते हैं, कोशिश करना आप खुद करो। यहाँ पे इन ए क्लास 25 स्टूडेंट्स, एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 25। 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन इकोनॉमिक्स, 12 स्टूडेंट है जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, एंड 8 टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ, 8 ओनली इकोनॉमिक्स के हैं, नॉट मैथ। यानी कि अगर मान लिया हमने ए बी द सेट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स एंड बी बी द सेट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ ए तो है 12 और ये है ए माइनस बी, इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ, ये तो सेम हो गया ना, ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी वाला, तो ये हो गया ए माइनस बी। क्लियर। तो अब हमें क्या निकालना है, तो ए माइनस बी दिया, उसमें से क्या करेंगे, ये क्या है टोटल ए यूनियन बी है, तो ये ए माइनस बी है, ये ए है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इकोनॉमिक्स एंड मैथ बोथ, पहले इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन के लिए ए माइनस बी का फार्मूला लिख देंगे, ए माइनस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 8, ए की वैल्यू रख के वहाँ से इंटरसेक्शन, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, हु टेकन मैथ बट नॉट इकोनॉमिक्स, दोनों पार्ट सेम है, ऐसे ही करने हैं 5th के। 7th क्वेश्चन देखो भाई, इन ए क्लास 35 स्टूडेंट्स 20 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। 35 में से 24 ऐसे जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 ऐसे जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे दोनों गेम पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट 1 गेम, ये मैंने यानी कि यूनियन ही है हमारा। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ, बोथ वाला निकालना है, यानी कि देखो यूनियन दिया है, ए दिया है, बी दिया है, इंटरसेक्शन निकालना है, इसका तो सीधा सीधा फार्मूला है आपके पास, लेट कर लेना, ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, बी बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो नंबर ऑफ ए आ गया 24, नंबर ऑफ बी कितना आ गया 16, यूनियन ये रहा, इंटरसेक्शन निकालना अपने, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होगा बोथ, बोथ या एंड बोल दिया तो इंटरसेक्शन। तो 7th क्वेश्चन भी आपने खुद ब खुद ट्राई करना है। 8th क्वेश्चन, अगर कोई बात ना समझ में आए ना तो उसको दोबारा सुनो ध्यान से, फिर आपको क्लियर हो जाएगी। 8th, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन ए स्कूल, 400 स्टूडेंट्स का एक सर्वे किया गया जिसमें से 100 लिस्ट किए गए जो एप्पल जूस पीना पसंद करते हैं। 150 स्टूडेंट ऐसे लिए गए जो ऑरेंज का जूस पीना पसंद करते हैं, और 75 स्टूडेंट ऐसे लिस्ट किए गए जो दोनों हैं, यानी कि उनको ये बेचारे वैसे हैं जिनको चाहे कुछ भी मिल जाए वही पी लेंगे। तो ठीक है, तो 400 स्टूडेंट में से 100 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो एप्पल का जूस पीते हैं, 150 ऐसे हैं जो ऑरेंज का जूस पीते हैं, और 75 ऐसे हैं जिसको कुछ भी मिल जाए वही पी लेंगे। उसके बाद हमें बताना है कि ना तो वो एप्पल पीना पसंद करते हैं ना ऑरेंज, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो दोनों नहीं पसंद करते, वो हमने निकालने हैं। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। नंबर अब की बार यूनियन दिया है, सर्वे हुआ है 400 स्टूडेंट्स का, तो यूनियन कितना हमारा 400, तो लेट कर लेंगे ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु लाइक टू टेक एप्पल जूस। 8th क्वेश्चन, लेट ए बी द स्टूडेंट, ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट, सेट ऑफ all students A be the set of all student who like to take apple juice, एप्पल और ऑरेंज दिया ना, एप्पल जूस, एंड बी बी द स्टूडेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले टेक ऑरेंज जूस। ठीक है, तो एक तो हमें दिया है यूनियन, अब की बार यूनियन नहीं दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 400, यूनिवर्सल सेट कितना है 400 का, क्योंकि इसमें इसके अंदर एक लाइन नहीं बोली गई क्वेश्चन के अंदर। अगर हम पढ़ेंगे कि हु लाइक टू वन ऑफ एटलीस्ट 1, कि ऐसा है कि सारे के सारे पसंद करेंगे, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो पसंद नहीं करते, और अगर ऐसे हैं तो उसको यूनियन मान के चलेंगे हम। अब क्या दिया है, नंबर ऑफ ए, ऐसे जो 100 स्टूडेंट है जो एप्पल का जूस पीना पसंद करते हैं। नंबर ऑफ बी, ऐसे स्टूडेंट 150 है जो ऑरेंज का जूस पीना पसंद करते हैं, और एक दिया है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो कितने हैं जो दोनों लेना पसंद करते हैं 75। तो हम निकाल लेंगे फर्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू टेक बोथ, या ए और बी, एप्पल जूस और मतलब कि जो दोनों में से कोई भी ले लें टोटल स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ ए
यूनियन बी निकालेंगे हम, होएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए कितना है 100 प्लस बी कितना है 150 माइनस 75, तो ये हो गया 175 स्टूडेंट ऐसे हैं उन वो या तो एप्पल पीना पसंद करते हैं या ऑरेंज या दोनों, टोटल मिला लिए 175 है। ऐसे ये आगे चाहे जो पीना पसंद करते हैं, चाहे इनमें से कोई सा भी पीते हो, चाहे एक पीते हो चाहे दोनों पीते हो। अब ऐसे निकालने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट like were taken neither apple juice nor were taken neither apple or nor ऑरेंज जूस, ना तो एप्पल का ना ही ऑरेंज का। तो ऐसे स्टूडेंट को हम बोलेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जो है उन सबको छोड़ दो, तो ये आएगा हमारा नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ यूनियन सेट में 400 टोटल थे, उनमें से 175 को माइनस कर दिया तो कितने बचे 225 स्टूडेंट ऐसे हैं ना तो एप्पल का जूस पीना पसंद करते ना ही वो ऑरेंज का, वो सिर्फ नखरे करते हैं। ओके, तो ये हमने निकाल लिए 225 स्टूडेंट्स। लास्ट में लिख देना नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन हो गया है। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इन एन एग्जामिनेशन 80 स्टूडेंट्स स्कोर फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स। और दिया ना, और का मतलब यूनियन है, तो लेट कर लिया ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु टेक फर्स्ट डिवीजन इन इंग्लिश एंड बी बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु टेक फर्स्ट डिवीजन इन मैथमेटिक्स। क्लियर, ये टोटल 80 हैं, 80 स्टूडेंट ऐसे जो और हैं, और मतलब कि यूनियन। ए मान लिया इंग्लिश के वो स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन लिया है, बी वो स्टूडेंट मान लिया जो मैथ के स्टूडेंट है उन्होंने फर्स्ट डिवीजन लिया है। तो यूनियन आ गया 80, आउट ऑफ दीज 50 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन इन मैथमेटिक्स, तो नंबर ऑफ बी आ गया 50। बी को माना था ना मैथमेटिक्स का। 10 स्टूडेंट है जो दोनों में है, एंड यानी कि इंटरसेक्शन आ गया। तो अब बताओ स्कोर्ड फर्स्ट क्लास इन इंग्लिश ओनली। इंग्लिश ओनली यानी कि ए माइनस बी निकालना, लेकिन उसके लिए पहले हमें ए पता होना चाहिए ना, तो पहले यूनियन का फार्मूला लगाओ, ए निकाल लो यूनियन का, ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। और फिर वहाँ से यूनियन का निकाल, इंटरसेक्शन निकल है ही है, ए निकल गया, और फिर निकाल दो ओनली, इंग्लिश ओनली यानी कि ए माइनस बी, वो आएगा नंबर ऑफ ए माइनस इंटरसेक्शन करके इंग्लिश ओनली निकाल लोगे। ये इजी क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन आपने खुद करना है। 10th, इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 50 स्पीक इंग्लिश एंड इंग्लिश बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। इस ग्रुप के अंदर 50 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोलते। यानी कि इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। एक ग्रुप है जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ हमें दिए हैं मेंबर्स। पहला बोला गया कि जो इंग्लिश एंड हिंदी वाले हैं, तो लेट कर लेंगे हम इसके अंदर क्या लेट करेंगे, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पीपल हु स्पीक इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पीपल हु स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ऐसे पीपल ले लिए जो इंग्लिश बोलते हैं, एंड बी द सेट ऑफ हु स्पीक हिंदी, हिंदी वाले ले लिए बी। अब हमें बोला गया है और ए नहीं एंड बोथ ए एंड बी 50 है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 50। उसके बाद 30 पीपल ऐसे इंग्लिश बट नॉट हिंदी। इंग्लिश बट नॉट हिंदी बोल ले या इंग्लिश ओनली बोल ले, दोनों का मीनिंग होगा इंग्लिश वालों में से हिंदी वाले माइनस कर देंगे, कितने हैं 30। ठीक है, और क्या दिया हुआ है बस,
ऑल द पीपल एट लीस्ट वन, सिर्फ ऐसे हैं कि सारे के सारे बोलते हैं एटलीस्ट वन में से। हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, यानी कि इसका कहने का मतलब देखो ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज, यानी कि सारे के सारे पीपल ऐसे हैं जो बोलते हैं, कोई भी गूंगा नहीं है या ऐसा नहीं है जिनको हिंदी और इंग्लिश में से कोई नहीं आती हो। ठीक है, तो उसके बाद हमें निकालने हैं हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वाले निकालने हैं, यानी कि नंबर ऑफ ए निकालने हैं। तो इसका फार्मूला रखो, नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू दिया है 30। नंबर ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो कितने हैं हमारे 30 है। तो नंबर ऑफ ए कितने हैं भाई, नंबर ऑफ ए तो निकालने हैं, माइनस इंटरसेक्शन कितने हैं 50, दैट इज इक्वल टू 30, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ए कितना आया हमारा 30 प्लस 50, दैट इज 80 स्टूडेंट्स। 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, तो हम लिख देंगे हैंस द नंबर ऑफ पीपल स्पीक हु स्पीक इंग्लिश, हैंस द नंबर ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश, वो कितने हमारे 80 पीपल ऐसे हैं जो इंग्लिश स्पीक करते हैं, इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। तो इसी के साथ हमारे इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। पहले ये 10 क्वेश्चन करो, फिर हम करेंगे 3 का यूनियन। अभी तो हमने 2 सेट लिए ना, जैसे हिंदी इंग्लिश या 2 जो भी सेट होते थे, नेक्स्ट के अंदर होंगे हमारे 3 वाले। तो उसको करने के लिए हमें पहले ये 10 के 10 क्वेश्चन आने चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।